बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एहतिजाज करना हर सियासी जमात का हक है। उसे यह हक है कि वो अपनी आवाज़ को, अपने पैगाम को अपनी आवाम तक पहुँचाए। लेकिन जहाँ कहीं भी एहतिजाज होता है उसके कुछ न कुछ क़वायद व ज़वाबित होते हैं। दुनिया के उन ममालिक में जहाँ बड़े बड़े एहतिजाज होते हैं वहाँ भी ये चीज़ें तय की जाती हैं कि एहतिजाज किस जगह पर होगा, कितनी देर के लिए होगा और उसके मकासद क्या होंगे। लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। आज की बात नहीं, अगर माजी की बात भी करें तो हम हर वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने कई बार धरने देखे मुल्की हुकूमतें गिराने के लिए। कभी हमने देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस के सामने कारकुनान, पॉलिटिकल वर्कर्स खड़े होते हैं। कोई पुलिस वाले को मार रहा होता है, पुलिस वाले कारकुनों के ऊपर तशद्दुद कर रहे होते हैं। शायद हमारी सियासत ही निराली है। हम समझते हैं कि जब तक इंतशार ना हो और जब तक कहीं आग ना लगे, जब तक आंसू गैस का इस्तेमाल ना हो, हम खबरों की जीनत नहीं बनते। और इसी खबरों की जीनत बनने की सोच ने आज मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया है कि गैर मुल्की सफ़ीर पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। SCO पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं। और इस बात से कतई नज़र हम ये सोचते तक नहीं हैं कि इस इंतशार का नतीजा क्या निकलेगा। मुल्क की मैशत तबाह होगी, आम आदमी को रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे, महंगाई बढ़ेगी, उससे आम आदमी मुतासर होगा। लेकिन हम अपने कायदीन और अपने लीडर्स की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार होते हैं कि हम उनके सामने बात नहीं कर पाते, हम आवाज़ नहीं उठा पाते। और जमहूरियत की बात हम करते हैं, लेकिन अगर पार्टी लीडर हुक्म दे दे और कह दे कि हमने इस्लामाबाद का घेराव करना है, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है, हमने बिजली के बिल अदा नहीं करने, हमने पुलिस के ऊपर पथराव करना है और मेरे ऊपर अगर मुकदमात बन जाएं तो मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, ये सियासत पिछले 10-12 साल से इस मुल्क के अंदर हो रही है। और अगर देखा जाए तो माजी में भी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ती रही हैं, एक दूसरे के साथ मुहाज़राई में मौजूद रही हैं। लेकिन इस किस्म की सियासत मैंने भी और आपने भी शायद पिछले 12-13 साल वाली कहीं नहीं देखी होगी। जब यह दावा किया जाता है कि हम हुकूमत गिरा कर इस्लामाबाद से निकलेंगे, जब यह कहा जाता है कि हम पूरा मुल्क जैम कर देंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे, IMF हमारी इमदाद बंद कर दे, हमें पैसे देने छोड़ दे, और यह भी कहा जाता है हत्ता कि कुछ तजियाकार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये भी कहते हैं कि कोई और मुल्क से आएगा, छोटे कद का होगा, पाकिस्तान पर हुकूमत करेगा, गोया हमें अपनी आज़ादी का भी एहसास नहीं रहा। आज इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल है, कंटेनर से इस्लामाबाद बंद है, PTI इस्लामाबाद आना चाहती है। अली अमीन जो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, किसी PTI के या किसी सियासी जमात के वज़ीर आला नहीं हैं, वो अपना लाओ लश्कर लेकर, सरकारी वसाइल लेकर, क्रेन लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं। मकसद क्या है? क्या इमरान खान की रिहाई मकसद है? क्या आइनी तरामीम को रोकना मकसद है? क्या अदालती फैसले के सामने आवाम को लाना मकसद है? या मुल्क के अंदर वही इंतशार की सियासत जिसके नतीजे में हम पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की एक बदकिस्मती ये भी है कि जो जितना ज़्यादा ललकारता है, जो जितना ज़्यादा बदजुबान होता है, जो गाली देता है, उससे हम शायद कबूल करते हैं। जिस तरीके से हम झूठ बेचने के और झूठ सुनने के आदी हैं, इसी तरीके से हम इंतशार देखने के और इंतशार सुनने के भी आदी हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम इसी का जायज़ा लेंगे कि आखिर सियासतदान, सियासी हुकूमतें जमहूरियत का राग अलापने वाले कब ये समझेंगे कि जमहूरियत तभी रहेगी जब सियासतदान टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ डायलॉग करेंगे, रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस वक्त जैसे इस्लामाबाद बंद है, लगता यह है कि सियासी जमातों के माबैन भी रास्ते बंद हो चुके हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात साहब, सूबाई वज़ीर तालीम है पंजाब में। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनके नुमाइंदे हमारे साथ भी शरीक गुफ्तगू होंगे। राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। एक तरफ तो PTI कहती है हमें एहतजाज करने दिया जाए, हक भी है उनका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कभी आप इजाज़त दे देते हैं, कभी इजाज़त नहीं देते, कंटेनर लगा के इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। अगर PTI के साथ बातचीत हो और तय कर लिया जाए कि ठीक है आप जलसा कर लें, जुलूस कर लें, मुजाहरा कर लें, ये सियासी जमातों का हक होता है। आखिर ये क्यों है? कभी कभी लोग ये भी सवाल करते हैं कि हुकूमत को क्या मसला है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और आज जैसा कि हम जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, इस मुल्क के अंदर सारी दुनिया के मेहमान आए हुए हैं, और ये खाली अभी की नहीं बट मलिक साहब मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। जमहूरियत में हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब का 97 से 2008 तक के वो 11 साल जो कहते थे नवाज शरीफ साहब को मिटा दें, फिर हमने उससे पहले और उसके बाद भी वो एपिसोड्स देखी हमने, फिर इमरान खान साहब के वो धरने। बट देखें
इनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा देखें। मैं ये चाहता हूँ कि एज़ पाकिस्तानी, पॉलिटिकल एफिलिएशन सबकी हैं, बट एज़ पाकिस्तानी देखें कि 2013 के अंदर जब इस पार्टी का टेम्पो बिल्ड किया गया तो कौन लोग इसके पीछे थे। आप ये देखें कि आज जिन इदारों को ये कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, उन्हीं के हाथों की बनाई हुई जमात, उन्हीं के दिए हुए अरकान, उन्हीं का दिया हुआ वो जलसा। फिर उससे आगे आ जाएं जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, फिर धांधली का शोर, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं समझता हूँ कि हमें दाद देनी चाहिए, उन्होंने फिर 4 हल्के खुलवाए, फिर 5वीं दफ़ा याद सादिक ने इसी इमरान खान को हराया, फिर मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कुर्बानियाँ देखें, इस मुल्क के लिए उनकी जिदोजहद देखें, बट उन्हें साबित करना पड़ा। ठीक। फिर देखें आपके ये शुजा पाशा साहब कौन थे, फिर देखें कि वो इस्लामाबाद वाला धरना किस तरह हुआ, फिर देखें ताहिरुल कादरी कहाँ से आया, फिर देखें लबैक या रसूलुल्लाह के दर से आई थी, फिर देखें उस पार्टी पे जुल्म किसने किए, फिर देखें वो जो रात को कहते थे कि अंपायर की उंगली खड़े होने वाली, ये याद है कि रोज़ रात को अंपायर की उंगली से डिमांड करते थे खड़े हो जाए। कौन से वो 3 जजेस थे जिनके बारे में जावेद हाशमी साहब ने ओपनली कहा कि ये करेंगे, और क्या उन्होंने आके वो नहीं किया। आप बताएं कि किन ने सुप्रीम कोर्ट के, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तकरीम की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू डी चौक पे क्या क्या तमाशे किए, किसने चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट रुकवाया था इस मुल्क, सी पैक के ऊपर खाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन थोड़ी सफ़र कर रहे हैं आज मोटरवेज पे। फिर आप देखें कि वो तरक्की का सफ़र, जब 12-14 रुपए पे बिजली थी, किसने कहा था बिल जला दो, और कौन फिर इन बिल्स को कहाँ पे लेके आया, जिस IMF को हम खुदा हाफिज कह के गए थे, कौन वापस IMF को लेके आया। तो इस कौम को ये भी सोचना है, और मैं बड़ा क्लैरिटी से ये कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी लोगों को, बट इस टाइम वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उनकी जो एक्ट्स हैं उससे नज़र आ रहा है। आप देखें, आप पूछें न्यूट्रल लोगों से कि KPK के अंदर कितनी करप्शन हो रही, क्या कभी KPK गवर्नमेंट ने अपना कोई विजन दिया है, क्या कभी इमरान खान साहब ने KP के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कभी गंडापुर साहब को हुक्म दिए? उनको इसलिए लेके आए हैं कि वो कलूजन में जाएं, वो तो चाहते हैं ये मुल्क दोबारा बंद हो, ओपनली कह रहे हैं मोटरवेज बंद। लेकिन राणा साहब फिर रास्ता क्या है? अगर आप उनको डायलॉग में एंगेज नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये तो रोज का काम चलता है। हमने नहीं डिनाई किया, आपने देखा राणा सनाउल्लाह साहब ने पब्लिकली उन्होंने कहा हम तो उस लीडर की पार्टी से हैं जो खुद चल के बनी गाला गए। वो टाइम जब मुश्किल में थे इमरान खान साहब, उनकी तीमारदारी के लिए गए। उनका एक बहुत वो नवाज शरीफ जिसके बारे में ये कहता था इसका IC उतार दो, वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जिसकी सेल की वीडियोस कहता था राना सनाउल्लाह को, आप देखें वो टाइम्स। तो हम बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर बुनियादी डेमोक्रेसी जो है उसका कानून ही है, बट कोई बात तो करे ना। बात करने के लिए अगर किसी ने बात ये करनी है कि ये गवर्नमेंट हटा दो, फॉर्म 45, 47, मलिक साहब आप बताएं RTS किसने बैठाया था? क्या उन सीटों, मैं खुद इफेक्टिव हूं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है NA 140, हमें आज तक नोटिस आ रहे हैं, हमारी अपील नहीं सुनी गई। 134 वोटों से हराया गया 1,27,000 वोट लेने के बावजूद, और हमने इन्हें फिर हराया 1 लाख वोटों से, और फॉर्म 45 पे। तो इसलिए प्लीज ये लेक्चर की बातें, इन्हें हम इनके साथ बैठना चाहते हैं, हम एक जमहूरी जमात हैं, बिल्कुल ठीक। बट अगर एक बैठे हुए शख्स पे आके ये हमला कर रहे हैं, आपने देखा नहीं चीफ जस्टिस के साथ ये क्या कर, और इस हद तक कि पहले चीफ जस्टिस के साथ जब ये फैज हमीद साहब ने क्या किया उनके साथ, किस तरह शर्मिंदगी से कहना पड़ता है इस मुल्क में कि सरीना ईसा कैसे खड़ी रही कई घंटे वहां पे। तो आज ये हमें दर्स देना चाहते हैं जमहूरियत का, ये हमें बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे जो हैं कैसे ट्रीट करने, जो खुद उन इदारों की पैदावार है। जरूर बैठना चाहते हैं, बट अली अमीन गंडापुर साहब को मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं उन्हें इनवाइट कर चुका हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जलसा करें, आपको अपनी पॉपुलैरिटी का पता चल जाए। और अगर वो ये समझते हैं कि वो बुलडोज करना चाहते हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ सड़कों पर आके एक पैरेलल इदारा खड़ा करना चाहते हैं, या KP गवर्नमेंट को खड़ा करना चाहते हैं, तो हम सब पाकिस्तानी, KP के लोग भी पाकिस्तानी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल नहीं होगा। खुर्रम रोकड़ी साहब जो भी बात कर रहे थे राणा साहब कि जिस तरीके से खान साहब को सपोर्ट मिली, वो हुकूमत में आए, माजी के फैसले आज गले पड़ गए हैं, फिर अगर माजी के फैसले गलत हुए थे तो मुसलसल ये पाकिस्तान के अवाम इसको भुगते रहेंगे। अगर आपने इजाज़त नहीं देनी, पूरे इस्लामाबाद को बंद करना है, इस तरीके से आपने ऐसी कोई इजलास भी बुलाना है,
तो ये सिलसिला चलता कब तक रहेगा? मलिक साहब, इस सिलसिले को ख़त्म होना है और इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जो हम जमहूरी रवैये, हमें बातचीत करनी चाहिए, फलां नरमी, चलें आज खुल के बात हो जाए। देखें, इसने जैसे पेप्सी का इश्तिहार है ना, वो हैमर करती है एक चीज़ करते करते, इश्तिहारात हैं मुख्तलिफ चीज़ों के और वो प्रिंट हो जाते हैं। इसने दो काम किए, इसने हैमर करना शुरू किया इन दूसरी पार्टीज को। इसने कहा ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, कुछ ही नहीं और उसने किया। 4 साल की हुकूमत जिसमें सबसे ज्यादा चोरी डकैती उसने खुद की और अभी भी केपी में हो रही है, लेकिन उसने कहा ये चोर हैं, ये डकैत हैं, और ये दिफाई अपनी पोजीशन में चले गए और अपने दिफा पेश करते रहे। और इसने हैमर कर कर के इनको चोर डकैत लोगों की नजरों में बना दिया, जबकि सबसे बदतरीन लुटेरा चोर और डकैत वो खुद है, उसकी पार्टी है, और अभी तक वो इस अमल को जारी रखे हुए हैं। दूसरा उसने काम किया, हैमर किया फिर जी का हकीकी आजादी, हकीकी आजादी, हकीकी आजादी। आप बच्चे हैं, ज़ॉम्बीज़ की तरह फिर रहे हैं, 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे उसके असीर हैं, या वो बेवकूफ़ और कम अक्ल बड़ी उम्र के लोग, या वो औरतें कि जिनके ऊपर सद खुल के बात हो जाए कि जिनके ऊपर उनके अपने खामंदों का कोई असर नहीं है और जिनको अपने खामंद से ज्यादा कुछ और अच्छा लग रहा होता है, वो क्रश ज़दा औरतें, वो एक खोला बना है और उन्होंने इस वेव को लेकर चले। और आज आपका मुल्क तबाही के ऊपर लेकर ये आ गए हैं। स्टेप आगे चलते हैं, मौका क्या है? अच्छा आप चलें, ये जो आज की ये जो 3 दिन का गंद इसने शुरू किया हुआ है, ये प्रिंट तो उसने हैमर किया हुआ है ना, हकीकी आजादी, छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये गलाजत तो इसने फीड कर दी। अब पिछले 4 दिनों से इसने एक काम किया हुआ है, अपने ये ट्वीट्स कर रहा है और उनमें अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जंग। एक ये स्लोगन है इसके सारी ये जो मौजूदा शर और इसका फसाद का स्लोगन है, डू और डाई। ये किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में होता, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, तो इसके लीडर्स को और इसको बालों से घसीटते हुए ले आकर लटका देते और जो जो ये शर फैला रहा है उनको अंजाम तक पहुंचाते और इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉरएवर बैन करते और इसके जो जो शर फैला रहे हैं इसके खबीस इसके साथ उनका वो इलाज कर देते। खुर्रम साहब किसने हाथ पकड़ के रोका हुआ है? अगर ट्वीट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब का हैंडल इस्तेमाल होता है, बाहर बैठा अगर कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, ना मुकदमा कायम होता है, जो मुकदमात बनते हैं FIA में अगले दिन जबान से लोग बाहर आ जाते हैं। यानी हुकूमत की तरफ से भी नरमी है ना जी, जब चीज़ें सामने आ जाती हैं, कार्रवाई नहीं होती, लोग ताकत पकड़ते हैं, लोग समझते हैं ठीक है जी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे सामने बेशुमार ट्वीट्स पड़े हैं जो मुल्क की सलामती के खिलाफ भी हैं, मुल्क की इदारों के खिलाफ भी हैं, इंतशार फैलाने के बायस भी हैं, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं है। मलिक साहब, कार्रवाई कौन करेगा? हुकूमत वक्त का काम है। इसके ऊपर बैठ के एक शख्स झूठ बोल के, बकवास लगवियात करके कुछ भी इल्जाम डाल देता है, उसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। भाई आप अदालत बनाएं, उसे कहें कि ये चीज प्रूव कर, और वो प्रूव ना करे तो आप उसको कहें माफी मांग, माफी ना मांगे तो उसको करें जुर्माना और करें जेल। वो 2 दफा माफी मांगेगा, तीसरी दफा उसका गलीज चेहरा कौम के सामने आ जाएगा। अभी तक जो मर्जी गलाजत बक दे, जो मर्जी झूठ बोल दे, जो मर्जी इस मुल्क के खिलाफ बोल दे, वो फिर भी इसके ऊपर ड्रामे कर रहा है। तो ये काम किसका? ये इदारों का काम था, FIA का काम था, गवर्नमेंट का काम था। रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ फास्ट दे आर। ये एक कल्ट है, आपने इस कल्ट को डील करना है, आप इसको डील कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। फिर अचानक कहीं से आवाज आ जाती है जी इनके साथ बैठना चाहिए। अच्छा आप बैठ के देख लें, हम तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो अपना शौक पूरा कर लो तो आप बैठ के देख लें। इसने आपके मुल्क की नस्ल तबाह कर दी है। 18 से 24 साल तक का बच्चा जिसको कुछ इल्म नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ की सूरत में इसने उसको प्ले किया हुआ है, वो साइकोपैथ बन गए। और फिर कह रहा हूं, वो बूढ़े और वो बड़ी उम्र के जो बंदे जो कम अक्ल लोग हैं वो इसके असीर हैं। लेकिन खुर्रम साहब मामलात आगे में बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद बंद है, पूरे कंटेनर से पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। आपको पता है ये अहम दिन है? बिल्कुल बंद नहीं है सर, बिल्कुल बंद नहीं है। इस्लामाबाद पुरअमन है। इस दफा फर्क यह है कि आपका जो सिक्योरिटी प्लान है वो इतना आला और इतना बेहतरीन है कि जहां से ये गुंडे निकलते हैं वहीं पर धर लिए जाते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त इतना पुरअमन है कि अगर आप इस्लामाबाद होते तो आज सबसे ज्यादा मजा आता किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का।
आज पूरा पंजाब पुरअमन है, आज पूरा सिंध पुरअमन है, आज पूरा बलूचिस्तान पुरअमन है। सिर्फ एक जत्था निकला हुआ है 3 से 4 हजार गुंडों का केपी से। हम तो ये कहते हैं कि केपी के शुरफा और केपी की आला इक़दार की अवाम को इन बदबख्तों से उनको छुटकारा दिलाने का वक्त आ गया है। लेट्स बी फोकस्ड, हम इनको वो चीज समझें जो ये हैं। हम इनको एक जमहूरी पार्टी, हम इनको एक पॉलिटिकल पार्टी, हम इनको समझते हैं कि इनके साथ डायलॉग हो जाएगा। हम वो जो आपको समझते हैं, आप उनको वो चीज नहीं समझते। वो जो हैं, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आपको उन्होंने दुनिया का डकैत साबित कर दिया है, जबकि उन्होंने डकैतियां भी पूरी की हैं, मुल्क तोड़ने के लिए भी चल रहे हैं। मलेशिया का वजीर आजम आया हुआ है, आगे आपका समिट आ रहा है, शंघाई समिट, वो पाकिस्तान को डिरेल करने के लिए एक जत्था कर रहे हैं। आपको जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को, आपको और हमें जरूरत है ये समझने की कि ये हैं क्या। मलिक साहब, एक कमर्शियल ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।